Hello students, welcome back to our next class of physical education for class 12. Student, this is the chapter 1 or you can say that unit 1, that is planning in sports, and this is the third part of the class or the third part of the video. Student, in previous class we have discussed about what is planning, what are the importance of planning in sport, and what is the objectives of planning in sport, what are the different types of tournament, and what are the different types of committee and what is committee वी मेड। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा। स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं? स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू अबाउट दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ tournament, and the 4 types of tournament, one is your knockout tournament. First one is your student knockout tournament, ये मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको। एंड सेकंड वन इज योर लीग, second one is your league or you can say round robin tournament। कौन सा स्टूडेंट? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड वन इज योर व्हाट स्टूडेंट? थर्ड वन इज योर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टूडेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब होता है कि जिसमें राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड नॉकआउट टूर्नामेंट दोनों मिले जुले होते हैं। दोनों के मिलने से जो हम एक विनर डिसाइड करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। एंड योर लास्ट वन इज चैलेंजिंग टूर्नामेंट। चैलेंजिंग टूर्नामेंट स्टूडेंट, ये आपके 4 तरह के टूर्नामेंट हो गए। स्टूडेंट, दीज आर द 4 टूर्नामेंट्स यू हैव टू सी इन योर फिजिकल एजुकेशन। की 4 तरह के टूर्नामेंट हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज योर नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड वन इज योर लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड वन इज योर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ वन इज योर चैलेंजिंग टूर्नामेंट। स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं कि जो आपका ये लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, दिस कम्स इन दिस नेम इन योर एग्जाम। ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से ज़्यादा आएगा, लीग टूर्नामेंट के नाम से बहुत कम आएगा। तो आप सबसे ज़्यादा याद कीजिए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को। आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, कभी भी ये देख लें तो आपको पता होना चाहिए दैट यस, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज अ लीग टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट इज अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब व्हाट आर दीज टूर्नामेंट, एक हम तुरंत रिकैप देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी टूर्नामेंट के ऊपर कैसे वो टूर्नामेंट होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उन सारी चीज़ों को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज योर नॉकआउट टूर्नामेंट। स्टूडेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट इज वेरी कन्वीनियंट टूर्नामेंट। इसमें टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, बिकॉज कि इसमें जितनी भी टीमें प्ले करती हैं उन सारी टीमों का एक बार ही मैच होता है। एक टीम का एक दूसरी टीम से मैच होगा, एक बार मैच होगा, और उसके बाद उन मैच में से हम सफल करके जो भी हमारी विनर निकलेगी, हम उसको विनर बैटर घोषित कर देते हैं या उसको विनर अनाउंस कर देते हैं। तो दैट इज योर नॉकआउट टूर्नामेंट। एक ये हो गया। सेकंड वन इज योर लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट स्टूडेंट? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज कि जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में इफ सपोज दैट स्टूडेंट देयर आर 8 टीम्स, ओके, देयर आर 8 टीम्स, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 G and H. There are 8 teams, 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 teams and अब हमने A का मैच B से कराया, C का मैच D से कराया, E का मैच F से कराया, G का मैच H से कराया। ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट में होगा। अब इनमें से मान लो A विनर हो गई, इसमें से आपकी D विनर हो गई, इसमें से आपकी F विनर हो गई और इसमें से आपकी G विनर हो गई। तो अब यहाँ पे जो H है वो दोबारा मैच नहीं खेलेगा, ही इज आउट, मतलब आउट। आप एक बार आउट हुए तो आउट हो गए। F जो है इसमें E आउट हो जाएंगे, इसमें C आउट हो जाएंगे, इसमें B आउट हो जाएंगे। मतलब चाहे जितनी भी अच्छी टीम हो, अगर आप एक बार हार गए, इफ यू आर डिफीटेड बाय वंस, देन यू आर आउट फ्रॉम द होल टूर्नामेंट। एक बार हारने के बाद आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो दिस इज द टीम। अब हम क्या करेंगे, ए को हमने डी से मैच किया, एफ को हमने जी से मैच किया, इस तरह कर दिया, या ए को हमने जी से मैच कर दिया, डी को हमने एफ से मैच कर दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, लेकिन एक टीम एक ही बार मैच प्ले करेगी एक अलग टीम से। उसके बाद मान लो यहाँ पे डी जीत गई,
यहाँ पे हमारी F विन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे G चली गई, यहाँ पे A कट आउट, उसके बाद फिर यहाँ से डी हमारा आ गया। अब इसमें जो विनर होगा, ये दिस इज द नॉकआउट टूर्नामेंट। एक टीम, जो टीम आगे बढ़ती जाएगी वो खेलती जाएगी, जो टीम हार गई वो वहां से बाहर हो गई। दिस इज न नॉकआउट टूर्नामेंट। एंड ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में स्टूडेंट क्या होता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में स्टूडेंट एक चीज होती है, जो एक टीम है, सपोज दैट ए, और हमारे पास 8 टीम्स हैं, तो व्हेन देयर इज 8 टीम्स विद अस, तो इन 8 टीम्स में हम क्या करेंगे, हर एक टीम जो है आपकी हर एक टीम से मैच खेलेगी। मीन्स कि पर टीम प्लेज द मैच विद द पर टीम। जैसे ए है, अब ए ने मैच खेला आपका बी से, अब चाहे वो फिक्स हो जाता है, अब बी से मैच खेला, फिर सी से भी खेलेगी, फिर डी से भी खेलेगी, फिर ई से भी, फिर एफ से भी, फिर जी से भी, फिर एच से भी। मीन्स ये जो ए है ये इन सभी से मैच आपकी खेलते चली जाएगी। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर ए मैच हार गई बी से, डजेंट मैटर, हार गई तो हार गई, कोई मतलब नहीं है, हम सी से मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। सी से भी हार गए, डजेंट मैटर, हम डी से मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। डी से भी हार गए, हम ई से मैच खेलेंगे। मीन्स कि डिफीट होना इज नॉट दैट पार्ट, कि डिफीट हुए तो हम निकल गए, दैट इज नॉट नेसेसरी। हमने एक बार जो मैच फिक्स कर दिया है, सेट कर दिया है कि आपको दिस मच टीम के साथ मैच खेलना है, तो आपको हर एक टीम के साथ मैच प्ले करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। आई थिंक स्टूडेंट की आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको नॉकआउट टूर्नामेंट भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आपको लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। स्टूडेंट एक आपको और बात बता दूं, दैट दिस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बर्जर सिस्टम? आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है, ये आप एक नई बात बता रहे हैं, तो यस बेटा, दिस इज अ बर्जर सिस्टम। इट मीन्स कि आपको आप अब इनको 3 नेम से जान सकते हैं। यू जस्ट कंसिडर दिस टूर्नामेंट विद द 3 नेम, दैट इज लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड बर्जर सिस्टम और बर्जर टूर्नामेंट। अगर कभी एग्जाम में आ जाता है दैट व्हाट इज बर्जर टूर्नामेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट राइट द राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट्स ईच एंड एवरी फीचर। तो आपको इतनी चीजें आपको पता हो गई होंगी। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब स्टूडेंट कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द कॉम्बिनेशन। इट मीन्स देयर आर 2 थिंग्स, इट मीन्स देयर आर 2 थिंग्स, दैट वो एक नॉकआउट टूर्नामेंट है और एक लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, होगा ये कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब इसमें हम कैसे 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, अब इस कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ऐसे बता देते हैं K2K, मैं आपको ऐसे सिंपल में बता देता हूँ, फिर अभी अब डिफाइन करेंगे हम आपको। K2K, K2L कर दें और R कर देते हैं, फिर R2R एंड वन इज यू, वन हमारा क्या छूट रहा है, 2K, L2L, R2R हो गया, फिर ये L2K, L2K। यानी कि स्टूडेंट फर्स्ट वन इज योर नॉकआउट टू नॉकआउट। मीन्स कि देखो अब ये हमारे 8 टीम्स थे, अब दीज आर 8 टीम्स, अब हम इनको 4 टीम में डिवाइड कर दे, दैट ABCD इज 1 जोन एंड EFGH इज 1 जोन। तो अब इसमें क्या होगा, इस जोन के एक अलग टीम निकल के आएगी विनर टीम, इस जोन की एक अलग विनर टीम निकल के आएगी। अब नॉकआउट टू नॉकआउट में क्या होगा, इस जोन की जो टीम विनिंग टीम है वो इस जोन की विनिंग टीम से मैच खेलेगी, प्ले करेगी, तो दैट इज नोन एज नॉकआउट टू नॉकआउट टूर्नामेंट K2K। फिर K2LR यानी कि K2 लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट जोन्स, हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट की दिस जोन एंड लीग टूर्नामेंट की दिस जोन, और इन दोनों जोन के जो प्लेयर्स होंगे वो हमारे आपस में मैच करेंगे। तो दीज आर द टीम। फिर राउंड रॉबिन टू राउंड रॉबिन यानी कि लीग टू लीग। अब लीग टू लीग में भी these are the different zone, these are the different zone, the winner of this zone are playing the match with this विनर जोन। तो ऐसे हम लोग मैच कंसिडर करते हैं। फिर L2K है जो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के विनर होंगे, वो नॉकआउट टूर्नामेंट के विनर से मैच करेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको व्हाट आर द टूर्नामेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पता हो गया होगा। स्टूडेंट जस्ट कम एंड सी वन बाय वन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, व्हाई वी प्ले दिस टाइप ऑफ गेम्स और व्हाई वी कंसिडर दिस
टाइप ऑफ टूर्नामेंट, या फिर लीग रॉबिन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है. यस स्टूडेंट, वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज योर चैलेंजिंग टूर्नामेंट. स्टूडेंट, चैलेंजिंग टूर्नामेंट इज दैट टाइप ऑफ टूर्नामेंट वेयर प्लेयर जस्ट चैलेंज आर नेक्स्ट प्लेयर. ये बेसिकली आपके जैसे दैट टीम में नहीं होता है, दैट प्लेयर्स में होता है. जैसे हमारे बैडमिंटन हो गया, चेस प्लेयर हो गए, दैट रेसलिंग हो गई. इस तरह के टूर्नामेंट्स में, इस तरह के प्लेइंग में ये हम कंसिडर करते हैं लाइक कि इफ़ यू आर इन द फिफ्थ पोजीशन इन द मैच और इन द फुल टूर्नामेंट, अगर आप फिफ्थ पोजीशन पे हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पोजीशन, तो आप अपने एक अपर वाले पोजीशन से चैलेंज कर सकते हैं दैट आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू टू डू द मैच विद मी, और मुझे हरा के आप दिखाइए. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मान लो कि एक वन पर्सन है, दैट वन पर्सन इज ऑन सिक्स्थ मोड, अगर मैं हूँ आई एम ऑन द सिक्स्थ पोजीशन, और एक कोई और पर्सन है दैट इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, और एक कोई और पर्सन है दैट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन. तो मैं फर्स्ट पोजीशन वाले को चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. मैं चैलेंज करूंगा फिफ्थ पोजीशन वाले को, मैं बोलूंगा फिफ्थ पोजीशन वाले से दैट आई एम चैलेंजिंग यू टू डू द मैच विद मी एंड जस्ट डिफीट मी. इफ you defeat me, then you are on the fifth position, or if I defeat you, then I became the fifth position and you are on the sixth position. तो इस तरह से अगर आप अपने पोजीशन से नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप एक ऊपर वाले को चैलेंज कर सकते हैं, और वहाँ से आप अगर जीतते हैं तो आपको वो पोजीशन मिल जाती है, और अगर आप हारते हैं तो आप जिस पोजीशन पे हैं वो आप पोजीशन आपकी रहती है. तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंजिंग टूर्नामेंट, दीज आपको ये सारे टूर्नामेंट्स दैट यू अंडरस्टूड ऑल द टूर्नामेंट्स. अब आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दीज टूर्नामेंट्स. So student, here is your next point, that is tournament. Student, first of all we know that what is tournament. तो हम लोग ने what are the different types of tournament तो देख लिया. That first of all we know about the tournament कि क्या होता है टूर्नामेंट. आप सुन रहे होंगे टूर्नामेंट सर क्या होता है टूर्नामेंट, इसके बारे में भी तो कोई बताइए. तो यस बेटा जी, आपको टूर्नामेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट हियर. तो व्हाट इज टूर्नामेंट, क्या होता है टूर्नामेंट. तो टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स. क्या है टूर्नामेंट? इज अ सीरीज. सीरीज मतलब एक लाइन से जो चलती चली जाती है. तो सीरीज ऑफ गेम्स ऑफ वन काइंड दैट रिजल्ट्स इन अ विनर आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द लूजर. ये दिस इज द की पॉइंट. इन अ विनर आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द लूजर्स, यानी कि जो हमारे लूजर्स हैं, जो हमारी जो टीम है जो हार जाती है, उनको निकलने के बाद, यानी कि इफ वी हैव द 8 teams and in that 8 teams 8 teams, in that 8 teams there are the 7 teams which are the losers. वो जो 7 टीम है वो हार चुकी है, तो there is one team that is a winner. तो इसी वन टीम जो विनर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे विनर करने के लिए हम एलिमिनेट करते हैं जितने भी हमारे लूजर्स हैं, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं टूर्नामेंट का. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज टूर्नामेंट. टूर्नामेंट इज द सीरीज वेयर वी प्ले द डिफरेंट टाइप ऑफ मैचेस between all the teams, और उस टीम में से which team is a winner that is presented by the which team is winner that is presented in first one, and all the losers are eliminated. जितने भी losers हैं उनको eliminate करके हम एक winner को choose करते हैं, that is known as टूर्नामेंट. तो आई थिंक स्टूडेंट आपको टूर्नामेंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट. हम इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट देखते हैं. व्हाई वी डू द टूर्नामेंट, क्यों जरूरी है टूर्नामेंट स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गेट पब्लिसिटी. यस स्टूडेंट, स्पोर्ट्स गेट पब्लिसिटी. जिस स्पोर्ट्स के लिए हम टूर्नामेंट करते हैं, यानी कि वी ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट फॉर द डिफरेंट स्पोर्ट्स. अब think we just organize the tournament for cricket, we just organize the tournament for hockey, we just organize the tournament for football. तो जिस स्पोर्ट्स के लिए हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट स्पोर्ट्स गेट पब्लिसिटी, यानी कि उस स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, लोगों की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा आ जाता है. नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर हायर लेवल. अब यहाँ पे देखिए, प्लेयर्स फॉर हायर लेवल ऑफ competitions. फॉर हायर लेवल ऑफ competitions मतलब स्टूडेंट जस्ट वी ऑर्गेनाइज द स्मॉल टूर्नामेंट. पहले हम लोग छोटे छोटे टूर्नामेंट करवाते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑर्गेनाइज द स्कूल लेवल टूर्नामेंट, देन स्टेट लेवल स्टूडेंट पहले हम लोग स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑर्गेनाइज द स्कूल लेवल टूर्नामेंट, देन आर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, देन आर स्टेट लेवल टूर्नामेंट,
देन आफ्टर नेशनल टूर्नामेंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसमें से जो हमें विनर्स मिलते जाते हैं तो उन प्लेयर्स को हम हायर लेवल ऑफ कंपटीशंस के लिए रेडी करते हैं कि जितने अच्छे हम टूर्नामेंट करवाएंगे, जितनी बार टूर्नामेंट करवाएंगे, वी गेट द प्लेयर्स, वी गेट द गुड प्लेयर्स, जेन्युइन प्लेयर्स, और उन प्लेयर्स को फिर हम आगे के लिए रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स टू डिस्प्ले बेस्ट परफॉर्मेंस। यस, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है। दिस इज द कीवर्ड स्टूडेंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स टू डिस्प्ले देयर परफॉर्मेंस। एक कीवर्ड आपका ये हो गया, डिस्प्ले बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस को, यानी कि जो भी प्लेयर्स प्ले करते हैं, जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, उन प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दैट दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, that they are in the very good mode और they are very great players। तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? टूर्नामेंट के थ्रू। स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर मोटिवेट गर्ल्स एंड बॉयज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। यस स्टूडेंट, मोटिवेट गर्ल्स एंड बॉयज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। जब टूर्नामेंट होता है एंड वी ऑल्सो नोट ग्लैड टू नो दैट अरे यार वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, हमें भी खेलना चाहिए, या हमें देखते देखते इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनको भी स्पोर्ट्स में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि यस यार, जब वो लोग प्ले कर सकते हैं, वो लोग जीत सकते हैं, वो लोग अपने स्टेट का, अपने स्कूल के लिए नेम फेम अकॉर्डिंगली गेन कर सकते हैं, तो वाई वी नॉट। तो वो मोटिवेट हमें कर देते हैं फॉर द दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो मतलब इस टाइप के टूर्नामेंट पे या टूर्नामेंट का ये एक हमारा एक मोटिवेशन होता है कि वो जब पीपल्स को मोटिवेट करते हैं स्पोर्ट्स को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट वन इज योर गिव्स एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। यस, गिव्स एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये एक स्टूडेंट है, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? जैसे रिमेंबर कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंट कमिटीज के बारे में, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कमिटी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन कमिटी में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज। तो उन एक टूर्नामेंट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट इज स्टूडेंट? टीम। जो हमारी टीम होती है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस टीम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मैनेज करनी पड़ती हैं। हर प्लेयर जो होते हैं उन प्लेयर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उन सारी चीज़ों को जब हम मैनेज करते हैं तो हम स्किल्स हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। सो वी गेट द एक्सपीरियंस ऑल्सो। ये हम कैप्टनसी कह सकते हैं कि हर कोई अच्छा कैप्टन नहीं बन सकता है। तो दैट्स वाई जितना ज़्यादा हम उस प्ले करेंगे, जितनी ज़्यादा हम गेम में आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम समझेंगे, तो हमारे अंदर उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो क्लियर from your side or from my side. Next one is your gives popularity to players as well as the school. Yes student, this is the very important point. You can say that very famous point, gives popularity to players as well as the school. It means when we do the tournament, so in that tournament we tournament organized by the schools as well or institutions, उन्हीं के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या फिर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनके थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। तो वहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। यार इस स्कूल में तो हर समय टूर्नामेंट होते रहता है और प्लेयर की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। दैट दिस इज द प्लेयर विच प्लेज फ्रॉम दिस स्कूल, या दिस इज द प्लेयर विच इज प्ले गुड इन दिस गेम। तो डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे प्लेयर्स भी दैट फेम में आते हैं, हमारा स्कूल भी फेम में आता है, और एक्सपीरियंस मिलती है, हमें पब्लिसिटी मिलती है, हाई लेवल पे जाने का मौका मिलता है, अपनी आप को अपने परफॉर्मेंस को आगे दिखाने का मौका मिलता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। आई थिंक स्टूडेंट यू आर ऑल क्लियर अबाउट दैट टॉपिक्स। व्हाट इज टूर्नामेंट? क्या होता है टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज द प्रोसेस वेयर वी गेट द विनर टीम बाय डिफीटिंग द लूजर्स टीम। तो लूजर टीम को डिफीट करके हम आगे बढ़ते हैं और एक विनर टीम को कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज टूर्नामेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट? आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So student, here is your second point, that is type of tournament. Student, there are various types of tournament, means 4 types of tournament. तो first type of tournament हम देखते हैं, that is knockout tournament. Student, you remember कि अभी मैंने आपको just इससे पहले वाले टॉपिक में knockout tournament बताया था कि that what is knockout tournament. So just what is the knockout tournament? In this type of tournament, a team get eliminated from the tournament if
it loses once. What is student? If it loses once, this is the key word कि if you are lose in the tournament then you are out from the tournament. It means कि जब तक आप जीतते रहेंगे, when you are winning in the tournament then only you exist in the tournament. If you just lose the tournament by one only, you are eliminated from the tournament. आप जीतते रहेंगे तो आगे रहेंगे, otherwise आप बाहर हो जाएंगे. Doesn't means that you are very good team or you are bad team, उससे कोई मतलब नहीं है. If you are defeated then you are out from the team. तो ये हो गया आपका get knockout tournament. अब what are the types of knockout tournament? There is student two types of knockout tournament, single knockout and double knockout. अब इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा what is single knockout tournament. Student single knockout tournament means कि जो अभी मैंने बताया कि जो भी आपकी टीम है, suppose that मैंने अभी आपको example दिया था, there are 8 teams. You suppose there are 8 teams, 1 2 3 4 5 6 teams. I suppose 16. There are 6 teams and 1 plays with 2, 2 plays with 3, 5 plays with 6. अब यहाँ का विनर आपका 2 है, यहाँ का विनर आपका 3 है, यहाँ का विनर आपका 5 है. अब नाउ ये इनसे मैच करेंगे, ये इनसे मैच करेंगे, जो जी विन करेंगे वो आपके विनर हो जाएंगे. यहाँ पे मान लो विनर आपके हो जाते हैं 5. दिस इज द विनर. तो अब ये सिंगल नॉकआउट हो गया. जो आउट हुआ, जो एलिमिनेट हुआ, वो एलिमिनेट होके निकल जाएगा बाहर. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, अब डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में जो भी टीम एलिमिनेट हुई है, मान लो सपोज दैट हियर 1 एलिमिनेटेड, हियर 4 एलिमिनेटेड, हियर 6 एलिमिनेटेड, तो इन एलिमिनेटेड टीम को गेट 1 चांस मोर इन डबल नॉकआउट टूर्नामेंट. डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में इनको एक चांस और मिलेगा दैट पार्टिसिपेट इन द टीम एंड गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. अब सेकेंड वाले में इफ दे आर अगेन लूज देन दे आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट. तीसरा चांस आपको नहीं मिलेगा. यू गेट द ओनली 1 चांस और 2 चांस. सिंगल टूर्नामेंट में, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में यू गेट द 1 चांस एंड डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में यू गेट द 2 चांस. दैट्स इट. तो दिस इज द नॉकआउट टूर्नामेंट. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट और व्हाट आर द वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज होते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लेस टाइम, यानी कि कम टाइम लगता है. यस स्टूडेंट, कम टाइम लगता है. व्हाई वी गेट द व्हाई देयर इज द लेस टाइम? बिकॉज स्टूडेंट देयर इज अ लिमिटेड मैचेस. एक लिमिटेड मैच होता है. देखिए 1 2 3 4 5 6, देयर इज ओनली 6 मैच. इफ देयर आर 16 देन देयर इज, यू कैन सी दिस 6 मैच. तो 6 टीम के साथ हैं तो 6 मैच होंगे, ज़्यादा मैच हो ही नहीं सकते हैं. तो लेस टाइम लगेगा बिकॉज की लिमिटेड मैचेस आपके होते हैं. नेक्स्ट वन इज लेस कॉस्टली. अब जब स्टूडेंट लेस मैच लगेगा तो वहाँ पे प्लेयर्स कम रुकेंगे. जो हारेगा प्लेयर, जो लूज प्लेयर होगा, लूज टीम होगी, वो बाहर चली जाएगी, अपने घर वापस चली जाएगी. तो लेस कॉस्टली, उनकी कॉस्टली आपको कट हो जाएगा. तो बिकॉज व्हाट, लिमिटेड मैचेस की वजह से आपका लेस टाइम लगता है, लेस कॉस्टली होता है. नेक्स्ट, टीम डिस्प्लेज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे एक स्टूडेंट सबसे बड़ा फायदा ये होता है, टीम डिस्प्लेज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. व्हाई टीम डिस्प्लेज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस? इन द फियर, बिकॉज दे नो कि अगर हम एक बार भी आउट हुए हैं तो हम आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट में, हम फिर कहीं पे भी नहीं रहेंगे. तो दिस फियर गिव्स द मोटिवेशन टू दैट टीम कि हमको बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है टूर्नामेंट के अंदर. आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड. यस स्टूडेंट, जब हमारे पास मैच लिमिटेड नंबर में होंगे तो वी रिक्वायर द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. एंड व्हेन वी रिक्वायर द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स देन वी हैव द लेस कॉस्ट. हम कॉस्ट को भी लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फीवर इक्विपमेंट्स. यस स्टूडेंट, फीवर इक्विपमेंट्स, बहुत कम इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है बिकॉज देयर आर द नंबर ऑफ टूर्नामेंट इज लेस. सो इक्विपमेंट्स भी हमारी कम पड़ेगी. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट बस थोड़े से ही हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेज? गुड टीम एलिमिनेटेड एट द बिगिनिंग. व्हाट इज द मीन्स गुड टीम एलिमिनेटेड एट द बिगिनिंग? स्टूडेंट कभी कभी होता है कि कुछ कोइंसिडेंस की वजह से जो बहुत अच्छी टीम है they can't perform
वेल मैनर, तो जब वो अच्छे मैनर में नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो वो तुरंत ही, जब आप आउट हो गए तो आप आउट हो गए, बाहर हो गए, तो एक बहुत अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाती है बाहर एक ही बार में। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट, स्पेक्टेटर्स लूज इंटरेस्ट। यस, स्पेक्टेटर्स यानी कि जो वहाँ पे बैठे रहते हैं देखने के लिए कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है या कैसे मैच हो रहा है, तो वो अपने इंटरेस्ट को लूज कर देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम। जब एक अच्छी टीम बाहर चली जाती है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि यार ये कैसे बाहर चली गई, इनको और अच्छा खेलना चाहिए था, तो यहाँ से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने मैच में, अपने गेम में या टूर्नामेंट में। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट प्लेयर फील डीमोटिवेटेड। यस स्टूडेंट, प्लेयर्स फील डीमोटिवेटेड मीन्स कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो प्लेयर्स हमारे दैट प्ले कर रहे होते हैं, जो टीम हमारी प्ले कर रही होती है, दे गेट डीमोटिवेटेड। वाई? बिकॉज ऑफ गुड टीम एलिमिनेशन। जब एक अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाती है तो दे ऑल्सो थिंक कि यार इतनी अच्छी टीम बाहर हो गई, इतनी अच्छी टीम नहीं खेल पाई, परफॉर्म कर पाई, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्लेयर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब हम नहीं खेलेंगे। या फिर जो अच्छी टीम बाहर हुई है वो उनके प्लेयर्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार देखो पता नहीं क्या था, ये एक ऐसा कैसा मैच था, हमने इतना अच्छा खेलते हैं, कोई एक चांस गलत हो गया और हम बाहर हो गए, तो वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको नॉकआउट टूर्नामेंट क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट आइए come to the next point. Student, here is your next topic, that is league or round robin tournament. Student, what is the means of league or round robin tournament? We discussed about this topic in the previous topic. तो एक बार जो होता है कि जो भी एक टीम होती है वो हर एक टीम के साथ मैच खेलती है, दैट इज लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। देख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम गेट्स प्ले विद ऑल अदर टीम्स। मतलब हर एक टीम दूसरे टीम के साथ मैच खेलती है, इवन आफ्टर लूजिंग मैच। मतलब एक बार मैच हारने के बाद भी आपको दूसरी टीम के साथ मैच खेलने का मौका मिलेगा। अब दिस इज नॉट मीन्स कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, दिस इज फिक्स्ड कि आपको मैच खेलना है तो खेलना है। सपोज स्टूडेंट देयर इज 8 टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स हैं। तो अब ये 1 टीम है, इसको मौका मिलेगा आपके टीम नंबर 8 के साथ भी खेलने के लिए, टीम नंबर 7 के, 6 5 4 3 2 के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो दिस इज लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और स्टूडेंट हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट में अभी हम बताएंगे कि क्या होता था, कैसे होता था। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो अब राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट? तो सिंगल लीग टूर्नामेंट। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है स्टूडेंट? इफ देयर इज 8 टीम्स और हर एक टीम एक बार सभी टीम के साथ मैच खेलेगी, तो देयर इज द सिंगल लीग टूर्नामेंट। इसमें मैचेस की टाइप्स होंगी 28। अब ये मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे 28 मैचेस निकालेंगे। इफ देयर इज 8 टीम तो देयर इज द 28 नंबर विच द ऑल प्लेयर्स प्लेज थ्रू द मैच। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है डबल लीग टूर्नामेंट। स्टूडेंट डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, एक जो टीम है वो 2 बार खेलेगी हर एक टीम के साथ, तो हमारे मैच नंबर ऑफ मैचेस जस्ट इंक्रीज हो जाएंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा 56। तो डबल लीग टूर्नामेंट। आई थिंक स्टूडेंट कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड व्हाट इज सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड व्हाट इज डबल लीग टूर्नामेंट। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसको हम बर्जर सिस्टम से भी जानते हैं, बिकॉज बर्जर इन्वेंटेड दिस सिस्टम, सो इसको हम लोग बर्जर सिस्टम से भी कहते हैं। तो देयर इज द 3 नेम ऑफ दिस, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड बर्जर सिस्टम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ओनली द बेस्ट टीम विंस। यस स्टूडेंट, ओनली द बेस्ट टीम विंस मींस कि देयर आर द नंबर ऑफ मैचेस और हर मैचेस में अपने आप को इंक्रीज करने का मौका मिलता है, अपने प्लेइंग स्किल्स को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। और जो बेस्ट टीम होती है पहले से, तो वो अपने आप को और इंक्रीज करेगी, तो वो एक बेस्ट रिजल्ट आपको बेस्ट टीम के रूप में निकल के आपके सामने आएगा। तो दिस इज द चांस। एंड नेक्स्ट वन इज ईच टीम गेट्स द अपॉर्चुनिटी। यस स्टूडेंट, ईच टीम गेट्स द अपॉर्चुनिटी। आपने यहाँ पे देखा हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी दूसरी टीम जो है ये ऑप्शन नहीं कह सकती है या फिर ये नहीं कह सकती है कि मुझे एक अच्छी टीम के साथ में बेकार टीम का मैच कर दिया गया, दैट्स वाई आई एम आउट, या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको अच्छी टीम के साथ खेलना है तो आपको बुरी टीम के साथ भी खेलना होगा। इन नॉकआउट टूर्नामेंट स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 थे, तो यू दिस प्ले विद दिस, दिस प्ले विद दिस, दिस प्ले विद दिस एंड दिस। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कि 1 जो है 8 के साथ भी खेल ले, तो दिस इज द ऑप्शन। अब यहाँ पे इफ द 1 इज विनर, इफ द 4 इज विनर, इफ द 6 इज विनर, इफ द 8 इज विनर, उसके बाद अब ये और ये प्ले करेंगे। फिर इफ द 4 इज विनर, इफ द 6 इज विनर, देन दिस और एंड इफ द 4 इज विनर। तो यहाँ पे इस तरह से मैचेस आपके देखने को मिले कि जिसके साथ फिक्स है वही उसके साथ मैच खेलेगा। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच नहीं खेल सकती है, बट इन दिस द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है, तो अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दिस इज द एडवांटेज। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बिकम्स ईजी। यस स्टूडेंट, दे आर द वेरियस मैचेस, तो वहाँ पे एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा टीम को निकालने का चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट रैंकिंग ऑफ टीम्स बिकम ईजियर। यस स्टूडेंट, रैंकिंग ऑफ टीम बिकम ईजियर मीन्स यहाँ पे हमारी रैंकिंग सिस्टम होती है। मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ 2 नंबर फॉर गेटिंग विन एंड 1 नंबर फॉर ड्रॉ द मैच, बोथ टीम गेट्स 1 नंबर, और 0 फॉर लूजिंग द मैच। तो 2 नंबर आपको मिलेगा अगर आप जीतते हैं, 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप ड्रॉ करते हैं, और 0 नंबर आपको मिलेगा अगर आप हारते हैं। तो यहाँ पे जो टीम जो है ज़्यादा नंबर से गेन करेगी, ज़्यादा मैचेस विन करेगी, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा और उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमें एक टीम का अच्छा रैंकिंग लेने में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट? दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज। यस स्टूडेंट, आप देखिए हियर वी नीड ओनली 1 2 3 4 5 6 7, इन नॉकआउट वी नीड द 7 मैच ओनली, बट इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वी एटलीस्ट 28 मैचेस फॉर द टीम 8 टीम। तो 8 टीम के लिए यहाँ पे 28 मैचेस हैं, तो 28 मैचेस के लिए वी नीड द लॉट ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज बोथ। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। यस स्टूडेंट, यहाँ पे इफ देयर इज द 28 नंबर ऑफ द मैचेस, तो 28 नंबर मैचेस को कंडक्ट करने के लिए, उनको ठीक ढंग से डिसिप्लिन वे में होने के लिए वी नीड द मोर ऑफिशियल्स, सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, द एकेडमिक शेड्यूल ऑफ द स्कूल मे बी इफेक्टेड। यस, एकेडमिक शेड्यूल इफेक्ट होगा, बाय बिकॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ऑल्सो, एंड द जो हमने कल पढ़ा था या नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, दैट कमिटी जो हम बनाते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी, दे आर द टीचर्स ऑफ द स्कूल, मोस्टली टीचर्स ऑफ द स्कूल। तो वो सब जब इंडल्ज होंगे हमारे मैचेस में, हमारे टूर्नामेंट में, तो हमारी जो स्कूल की एकेडमिक शेड्यूल है दैट में get affected very much. So this is the disadvantages of the round robin tournament. Next one is our higher chances of getting injured. Yes student, higher chances of getting injured कैसे? अब in knockout tournament there is only 7 matches. यहाँ पे आपने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 matches हैं। In 7 matches there are the chances of getting injured is 7 times, but 28 मैचेस में there is the chances of getting injured is 8 times. तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको इंजर्ड होने का वो होगा, इंजर्ड होने का ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। व्हाट इज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So student, here is your next topic, that is combination tournament. Student, what is the means of combination tournament? मैंने आपको पहले ही बताया, combination tournament means there are the combination of 2 tournaments. Means first one is league tournament or round robin tournament, and second one is knockout tournament. तो knockout tournament and combination knockout tournament and round robin tournament का एक combination होता है, that is known as आपका combination tournament. तो इसमें क्या होता है student? When the numbers of teams is too many, numbers of team is too many, the competition is played as a combination tournament. So student, ये क्यों होता है? So यहाँ पे when there is very much number of teams, बहुत ज़्यादा number of teams होती हैं, like in national और international games. तो national और international games में there are various types of teams and players are there. तो हर एक टीम का और हर एक प्लेयर का वहाँ पहुँच पाना जरूरी नहीं होता है या नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, दे डिवाइड द जोन्स, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली 4 जोन्स। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अलग अलग जोन्स डिवाइड करते हैं। उन जोन्स में अपने अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट। तो डिफरेंट जोन्स
ऑर्गेनाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट। अब वहाँ से जो भी प्लेयर्स या जो भी टीम्स हमारी क्वालिफाइड होती हैं वो आगे की पार्ट में जाती हैं, और इस तरह से आगे जाते जाते फिर जो अलग जोन में जाएंगे या जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद उनका डिफरेंट टाइप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। तो दैट इज़ नोन एज डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इट मीन्स स्टूडेंट कि सपोज दैट कि जो हमारी साउथ जोन की टीम है वहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, जो हमारी वेस्ट जोन की टीम है वहाँ पे लीग टूर्नामेंट हुआ। अब ये आगे जब दोनों में से अपनी टीम विन होंगी और वो आगे जाएंगी और वहाँ पे हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है या लीग टूर्नामेंट है हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज लीग टू लीग टूर्नामेंट या नॉकआउट टू नॉकआउट टूर्नामेंट या नॉकआउट टू लीग टूर्नामेंट। तो इस तरीके से आपका दिस कॉम्बिनेशन इज मेड। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो हम देखते हैं देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? फर्स्ट वन इज नॉकआउट कम नॉकआउट। मीन्स एक जोन में हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, इस मीन्स कि वेस्ट जोन में हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, वहाँ से हमारे जो प्लेयर निकले, और हमारी जो ईस्ट जोन में नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ वहाँ से हमारे प्लेयर्स निकले और फिर जाके वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट वन इज योर लीग कम लीग टूर्नामेंट। यस स्टूडेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो लाइक दैट कि हमारे एक जोन में लीग टूर्नामेंट हुआ, नेक्स्ट जोन में लीग टूर्नामेंट हुआ, फिर वो आगे जाके लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज नोन एज लीग टू लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट वन इज योर नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। अभी मैंने बताया जैसे वेस्ट जोन में आपका नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, ईस्ट जोन में आपका लीग टूर्नामेंट हुआ, अब आगे जाके वहाँ पे लीग टूर्नामेंट हो रहा है, तो दैट इज लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, और यू कैन से नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट आपका लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो हमारे मान लो ईस्ट जोन में लीग टूर्नामेंट हुआ, वेस्ट जोन में नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, एंड दे गो टू पार्टिसिपेट इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो हमारा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड व्हाई वी डू द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट, ये क्लियर है आपका। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट क्लियर है, व्हाट इज लीग रॉबिन टूर्नामेंट क्लियर है। तो ईच एंड एवरी टूर्नामेंट इज क्लियर।